हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं थोल्ला भाई पीकी में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज का जो आपका टॉपिक है वो है फिजिक्स के न्यूमेरिकल। मैं उन्हीं प्रश्नों को बताऊंगा जो एनसीईआरटी के फोल्डर के प्रश्न हैं। आपको पता है जो न्यूमेरिकल आते हैं वो सिर्फ एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल आते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा कठिन होते हैं। लेकिन मैं बहुत ही शानदार तरीके से हर एक न्यूमेरिकल को बताऊँगा। आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो पहला काम वीडियो को शेयर कर दीजिए, उसके बाद हर एक न्यूमेरिकल को बहुत अच्छे से अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। तो आपका जो पहला प्रश्न है, देखो क्या लिखा है दो गोलों की आवेश क्रमशः 2 × 10⁻⁷ कूलाम, 3 × 10⁻⁷ कूलाम हैं, जिन्हें 30 कूलाम की दूरी पर वायु में रखा गया है। उनके बीच कार्यरत कूलामीय बल का परिकलन कीजिए। देखो क्या कह रहा है कि दो आवेश हैं, ठीक है। एक आपका है 2 × 10⁻⁻7 और दूसरा आपका है 3 × 10⁻⁻7। यह आपका Q1 है, यह आपका Q2 है। इनके बीच की दूरी है जिन्हें 30 कूलाम की दूरी पर रखा गया है, ठीक है। मतलब इनके बीच की जो दूरी है वो आपका कितना है, वो आपका है 30 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी है वो आपका 30 सेंटीमीटर है। दोनों के दोनों कैसे आवेश हैं, प्लस हैं, क्योंकि यहाँ पे माइनस चिन्ह तो है नहीं ना, तो प्रश्न में बताया गया है, मतलब ये भी आपका प्लस है, ये भी आपका प्लस है। तो पहला क्वेश्चन तो यहाँ पर आप यही समझ लीजिए, जब दोनों आवेश धनात्मक होंगे तो इनके बीच प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा। ठीक है, पहला पॉइंट तो आपको यही समझ लेना है। दूसरा पॉइंट आपको क्या समझना है, दूसरा पॉइंट आपको ये समझना है, जब दोनों आवेश ऋणात्मक होंगे, मतलब दोनों आवेश अलग अलग होंगे, ठीक है। अलग अलग मतलब एक धनात्मक एक ऋणात्मक होगा, अलग अलग होंगे तो इनके बीच आकर्षण बल कार्य करेगा। कभी कभी ये अलग से प्रश्न में पूछ लेगा कि कौन सा बल कार्य करेगा, तो आपको ये लाइन दर्शा देना है। अब हम प्रश्न को हल करते हैं, ठीक है। Q1 का वैल्यू दिया गया है, Q1 बराबर आपका दिया गया है 2 × 10⁻⁷। Q2 बराबर आपका लिखना है, दिया गया है 3 × 10⁻⁷। R का वैल्यू प्रश्न में 30 सेंटीमीटर लिखा गया है। सेंटीमीटर को हम मीटर में चेंज करेंगे तो R बराबर हो जाएगा 30 × 10⁻², ये आपका मीटर हो जाएगा, ठीक है। वायु या निर्वात का बात बोला गया है तो K का मान 1 होता है। कूलाम का बल पूछा गया है तो कूलाम का बल का फार्मूला होता है, जब दो आवेश दिए हों तो फार्मूला होता है F बराबर 1/4πε0 K, यहाँ पर Q1 Q2 बटे में R का स्क्वायर। यहाँ पर हो जाएगा F, इस पूरे का वैल्यू होता है 9 × 10⁻⁹, K का मान 1 है, Q1 का मान 2 × 10⁻⁷, Q2 का मान 3 × 10⁻⁷। R का वैल्यू लिखा है 30 सेंटीमीटर, तो 30 × 10⁻² का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे F बराबर 9 को 2 से गुणा करेंगे, 9 दूना 18 हो जाएगा, यहाँ गुणे में 3 हो जाएगा, 10 की पावर यहाँ पर 9 हो जाएगा। 7 में 7 जोड़ देंगे, 10 की पावर -14 हो जाएगा। 30 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर 900 हो जाएगा, 10 की पावर -2 का स्क्वायर करेंगे तो -4 हो जाएगा। यहाँ पर F बराबर हो जाएगा 18 को 3 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर 54 हो जाएगा, बटे में आपका 9। यहाँ पर 00 को हम 10 का पावर 2 लिख सकते हैं। यहाँ 14 में से 9 घटा देंगे, 10 की पावर -5 हो जाएगा, -4 को ऊपर भेजेंगे, 10 की पावर 4 हो जाएगा। यहाँ पे F बराबर 9 से 54 को काटेंगे 6 बार में, यहाँ 6 हो जाएगा, 10 की पावर -5 में से 4 को घटा देंगे, 10 की पावर -1 हो जाएगा, 10 की पावर 2 को ऊपर भेजेंगे, -2 हो जाएगा। यहाँ पे F बराबर 6 × 10 की पावर 2 में 1 जोड़ देंगे, -3 हो जाएगा। बल का मात्रक क्या होता है, बल का मात्रक आपका हो जाएगा न्यूटन हो जाएगा, ठीक है। 10 की पावर कितना -3, और यहाँ पर आपको मात्रक न्यूटन लिख देना है।
तो ये कूलाम के बल का सबसे बेहतरीन सवाल मैंने बहुत ही शानदार तरीके से समझा दिया है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर ये प्रश्न समझ में आ गया तो बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर। तो आपका जो प्रश्न नंबर 2 है, देखो यहाँ पर क्या लिखा गया। प्रश्न में लिखा गया है कि वायु में, ठीक है, वायु में रखे दो छोटे गोलों पर आवेश क्रमशः 0.4 माइक्रोकूलाम व 0, देखो माइनस लगा यहाँ पे, -0.8 माइक्रोकूलाम है। उनके बीच कार्यरत बल 0.2 न्यूटन है। पहला प्रश्न है दोनों गोलों के बीच की दूरी निकालना है, और दूसरा प्रश्न है कि द्वितीय गोले पर प्रथम गोले के कारण लगने वाला बल ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न आप समझ गए होंगे, समझ गए हैं तो चलो प्रश्न को हम पहले हल करते हैं। ठीक है, ये आपका प्रश्न नंबर 2 है। यहाँ पर दो आवेश हैं, एक यहाँ पर एक यहाँ पर। इसको हम प्लस में Q1 मान लेते हैं, इसे माइनस में Q2 मान लेते हैं। ठीक है, एक वैल्यू दिया है 0.4 माइक्रो कूलाम और दूसरा आपका माइनस में 0.8 माइक्रो कूलाम। आपके बीच की दूरी नहीं पता है, इसको हम R मान लेते हैं, जबकि F का वैल्यू प्रश्न में दिया गया है 0.2 न्यूटन, 0.2 और यहाँ पर न्यूटन। ठीक है, हर चीज़ हमने लिख दिया है। अब यहाँ पर हम इसको सॉल्व करते हैं। Q1 का वैल्यू आपका है 0.4 माइक्रो, अगर हटा देंगे तो 10⁻⁻6 कूलाम हो जाएगा। Q2 बराबर 0.8 माइक्रो, हटा देंगे तो 10⁻⁻6 यहाँ पे कूलाम हो जाएगा। बल का वैल्यू, F का वैल्यू दिया गया है 0.2 न्यूटन। R का वैल्यू हमें ज्ञात करना है। वायु या निर्वात के लिए K का मान हम 1 रखते हैं। कूलाम के बल का फार्मूला यूज करेंगे। कूलाम के बल से फार्मूला हो जाएगा आपका F बराबर में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर Q1 Q2 बटे में R का स्क्वायर हो जाएगा। F की जगह पे 0.2 लिखेंगे। इस पूरे का मान 9 गुणे 10⁻9 हो जाएगा। Q1 का मान 0.4 गुणे 10⁻⁻6, Q2 का मान 0.8 गुणे 10⁻⁻6 बटे में R का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पर एक अंक पे दशमलव है, यहाँ पर भी एक अंक पे दशमलव है, इसे हम काट देंगे। R को इधर गुणा करेंगे, हो जाएगा 2R का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर आपका हो जाएगा 9 गुणे 4 हो जाएगा और गुणे में 0.8 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ 6 में 6 को पावर जोड़ देंगे, -12 हो जाएगा, 10⁻9 यहाँ पे प्लस में हो जाएगा। इसके बाद 2 से 4 को काटेंगे, 2 दूना 4 हो जाएगा। R का स्क्वायर 9 दूना 18 हो जाएगा। दशमलव यहाँ पर हटा देंगे तो 8 गुणे 10⁻⁻1 हो जाएगा। यहाँ 12 में से 9 घटा देंगे तो 10⁻⁻3 हो जाएगा। आपका हो जाएगा R का स्क्वायर 18 8 144 हो जाएगा। 3 में 1 जोड़ देंगे, 10⁻⁻4 हो जाएगा। यहाँ पर R का स्क्वायर, इसको आप लिख सकते हो 144 12 का वर्गमूल है और 10⁻⁻4 को 10⁻⁻2 पूरे का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, R बराबर हो जाएगा 12 गुणे 10⁻⁻2 मीटर, या तो आप लिख सकते हो 12 सेंटीमीटर। ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो ये प्रश्न भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका जो अगला प्रश्न लिखा है, देखो प्रश्न में क्या लिखा है। लिखा है दो समान आवेश प्रत्येक 1 माइक्रोकूलाम, मतलब दो आवेश हैं, दोनों 1 माइक्रोकूलाम के हैं, 1 सेंटीमीटर की दूरी पर वायु में स्थित हैं। आवेशों के मध्य कार्यरत बल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमें क्या करना है। आवेश आपके कौन कौन से दिए हैं, आपके आवेश हैं Q1, तो यहाँ पर आप लिखेंगे Q1 बराबर 1 माइक्रोकूलाम और Q2 का मान भी लिखा है 1 माइक्रोकूलाम। ठीक है, और दूरी भी आपका 1 सेंटीमीटर है, R बराबर में 1 सेंटीमीटर। हम यहाँ माइक्रोकूलाम को अगर हम चेंज करेंगे तो 1 गुणे 10⁻⁻6 यहाँ कूलाम हो जाएगा, 1 गुणे 10⁻⁻6 कूलाम हो जाएगा। सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो 10⁻⁻2 और यहाँ पर मीटर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम फार्मूला लगाएंगे। F बराबर में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 बटे में R का स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद आपका हो जाएगा F बराबर 9 गुणे 10 की पावर यहाँ पे 9 हो जाएगा।
Q1 की जगह पर सीधा लिखेंगे 10 की पावर -6, Q2 की जगह पे 10 की पावर -6, आर स्क्वायर की जगह पे 10 की पावर -2, 10 की पावर -2 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपका होगा F बराबर 9 गुणे 6 में 6 जोड़ देंगे 10 की पावर -12 गुणे 10 की पावर 9, -2 को ऊपर भेजेंगे तो प्लस हो जाएगा 10 की पावर 2 और प्लस में 10 की पावर 2 हो जाएगा। F बराबर आपका हो जाएगा 9 गुणे 9 2 11 और यहाँ पर 2 13, मतलब 10 की पावर -12 गुणे 10 की पावर 13 हो जाएगा। F बराबर 9 गुणे 13 में से 12 घटा देंगे 10 की पावर 1 हो जाएगा। F बराबर आपका हो जाएगा 90, बल का मात्रक आपका हो जाएगा न्यूटन हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो ये प्रश्न भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका जो अगला प्रश्न है देखो क्या लिखा है। लिखा है 4 गुणे 10 की पावर -7 कूलाम आवेश के किसी छोटे गोले पर किसी दूसरे छोटे आवेशित गोले के कारण जिस पर 8 गुणे 10 की पावर -7 कूलाम आवेश है हवा में 0.2 न्यूटन का प्रतिकर्षण बल लगाता है। दोनों गोलों के बीच की दूरी निकालिए और दूसरा गोला पहले गोले के कारण कितना बल का अनुभव करेगा। तो देखो बल का अनुभव अगर पूछेगा तो 0.2, क्योंकि दोनों के दोनों प्लस आवेश है, मतलब एक समान आवेश है। अगर एक समान आवेश है तो अन्योन क्रिया मतलब क्रिया प्रतिक्रिया न्यूटन का तीसरा नियम लगेगा और उस पर भी 0.2 न्यूटन का बल लगेगा दूसरे गोले पर। तो पहले का आंसर तो सेम यही है 0.2 और हमने जो बोला है आपको बस यही लिख देना है। लेकिन दूरी कैसे निकालेंगे चलो समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पर Q1 का वैल्यू आपका दिया गया है 4 गुणे 10 की पावर -7 कूलाम। Q2 का वैल्यू आपका दिया गया है 8 गुणे 10 की पावर -7 कूलाम। F का वैल्यू आपका 0.2 न्यूटन। R आपको याद करना है। ठीक है, तो प्रश्न तो समझ गए। अब कैसे करना है, हम लगाएंगे कूलाम का बल। एक ही फार्मूला यहाँ पर यूज कर रहे हैं बार बार, कूलाम के बल का सवाल। ठीक है, पेपर में बहुत बार रिपीट है ये सारे प्रश्न, इसलिए इन सारे टॉपिक को हम पढ़ लेते हैं। तो F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 बटे में R का स्क्वायर हो जाएगा। F की जगह पर 0.2 रखेंगे। इस पूरे का मान 9 गुणे 10 की पावर 9, के यहाँ पर रहेगा, के का मान 1 रहेगा। Q1 का मान 4 गुणे 10 की पावर -7, Q2 का मान 8 गुणे 10 की पावर -7 बटे में R का स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद ये हो जाएगा 0.2 बराबर यहाँ हो जाएगा 9 गुणे में 4 गुणे में 8 हो जाएगा। 7 में 7 जोड़ देंगे 10 की पावर -14 और प्लस में 10 की पावर यहाँ पर 9 हो जाएगा। यहाँ अगर हम दशमलव हटा देते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 बटे में 10 हो जाएगा। यहाँ आपका हो जाएगा 9 गुणे में 4 गुणे में 8, यहाँ 14 में से 9 घटा देंगे 10 की पावर -5 हो जाएगा। यहाँ 2 से अगर हम 8 को काट देंगे 4 बार में कट जाएगा। यहाँ बचेगा बटे में R, सॉरी यहाँ पर R स्क्वायर बटे में बचेगा। ठीक है, और यहाँ पर भी R स्क्वायर हो जाएगा। R स्क्वायर को इधर गुणा कर देंगे, हो जाएगा R स्क्वायर। 10 को इधर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 9 चौको 36 गुणे में 4, 10 की पावर -5, ये 10 इधर आएगा तो 10 की पावर +1 हो जाएगा। यहाँ पे R का स्क्वायर हटाएंगे तो रूट में 36 गुणे में 4, 5 में से 1 घटा देंगे 10 की पावर -4 हो जाएगा। यहाँ पे R बराबर 36 का वर्गमूल 6, 4 का वर्गमूल 2 और 4 है तो इसका आधा 10 की पावर -2 हो जाएगा। R बराबर 6 दूना 12 गुणे 10 की पावर -2 मीटर हो जाएगा। इसे आप R बराबर 12 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं और ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो ये प्रश्न भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपका जो अगला प्रश्न है देखो क्या लिखा है। लिखा है 2 आवेशित कण एक दूसरे से 1 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हैं। प्रत्येक पर क्रियाशील विद्युतीय बल के संभव न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर एक शब्द लिखा न्यूनतम मान और दूरी कितनी दी है 1 सेंटीमीटर। देखो इस तरह का प्रश्न कैसे होता है। यहाँ पर Q1 और Q2 का मान नहीं पता है, लेकिन एक शब्द यहाँ पर लिखा गया है न्यूनतम संभव मान। जब भी न्यूनतम संभव मान की बात करेगा तो Q1 और Q2 दोनों के मान बराबर होंगे और 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर होंगे। मतलब आपका जो Q1
बराबर Q2 बराबर हो जाएगा 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम। और आर का वैल्यू आपका 1 सेंटीमीटर प्रश्न में दिया गया है। इसे चेंज करोगे तो हो जाएगा 10⁻⁻2 मीटर। अब फार्मूला लगाएंगे F बराबर 1/4πε0 के Q1 Q2 बटे में R का स्क्वायर। क्या होगा यहाँ पर हो जाएगा F बराबर 9 गुणे 10⁻9। Q1 Q2 का मान कितना 1.6 गुणे 10⁻⁻19 1.6 गुणे 10⁻⁻19। R का स्क्वायर 10⁻2 स्क्वायर है, इसलिए इसको हम 2 बार लिखेंगे। अब यहाँ पर हम थोड़ा से गुणा भाग करेंगे। F बराबर 9 गुणे 1.6 गुणे 1.6 हो जाएगा। यहाँ पे 19 में 19 जोड़ेंगे 10⁻⁻38 गुणे 10⁻+9। 2 और 2 ऊपर भेजेंगे प्लस में 4 हो जाएगा। आपका हो जाएगा F बराबर में 16 सोलहियम 256 2.56। यहाँ पे हो जाएगा 10⁻38 10⁻9 में 4 जोड़ देंगे, यहाँ पर हो जाएगा 13 हो जाएगा। F बराबर 9 छंग 54 के 4 हासिल आ गया 5। 9 पचे 45 में 5 जोड़ देंगे 50। ठीक है, 50 के यहाँ पर 0 हासिल आ गया 5। 9 दूना 18 और 18 में 5 जोड़ देंगे तो 18 और 5 हो जाएगा 23। 2 अंक पे दशमलव गुणे 10⁻8 में से 4 घटा देंगे तो 4। 3 में से 1 घटा देंगे तो 2 माइनस में हो जाएगा 24 हो जाएगा। ठीक है, बस यहाँ तक आपको लिख देना है, न्यूटन लिख देना है। ठीक है, ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये प्रश्न भी आपका हो गया कंप्लीट। तो यहाँ पे 9 और 4 13 हो जाएगा। ठीक, और इसमें से घटा देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 25 हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ तक आपको करना है। मैंने इस पूरी वीडियो में कूलाम के नियम से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे मैंने उन सारे प्रश्नों को बता दिया है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और बहुत ही अच्छे से अच्छे न्यूमेरिकल डेरिवेशन थ्योरी इन सारी चीज़ों को अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके हमसे पूछ भी सकते हैं। आपको PDF भी मिल जाएगा और साथ में आपकी तैयारी और बेस्ट तरीके से हो जाएगी। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।